भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोल दिया है। 9 आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये 9 आतंकी बेस कैंप्स बेधड़ल्ले से चल रहे थे, जिसके बारे में जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके पास बहुत दिनों से इसकी इंफॉर्मेशन थी और बस सही समय का वेट कर रहे थे। आज रात यानी 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ये ऑपरेशन चलाया गया और 9 ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया। इसमें पता चल रहा है कि इसमें जो मेन ठिकाना था वो हाफिज सईद का था। हाफिज सईद के और हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकी हैं वो इस ठिकानों पर अपना बेस कैंप बनाकर चल रहे थे और यहां से आतंकियों को एक्टिव कर रखा था। देखिए भारत, मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था भारत युद्ध नहीं छेड़ेगा, लेकिन भारत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को चुन चुन कर मारेगा। और इस बीच अगर पाकिस्तानी सेना उनको बचाने आती है या रिटेलिएट करती है तो करारा जवाब मिलेगा। और सेम अभी राजनाथ सिंह ने भी थोड़ी देर पहले लिखा, भारत माता की जय, ऑपरेशन सिंधु। और ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। इसमें कहा जा रहा है अब तक कुल 20 या 25 से ज़्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं और वो भी लश्कर के टॉप कमांडर्स हैं। सेना को ये इनपुट्स बहुत पहले से थी, लेकिन ये लोकेशन चेंज कर रहे थे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ही लश्कर तोयबा और फिर है जैश मोहम्मद और जो एलईटी है, ये तीनों के ये जो 3-4 संगठन है जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। आपको पता होगा पहलगाम हमले में भी यही 3 आतंकी संगठन के जो आतंकी है वो एक्टिव थे, जो कि एक लश्कर तोयबा का ही एक मदर टेररिस्ट ग्रुप है। उसमें ये लोग टीआरएफ नाम से, उसमें ये लोग आतंकियों को भेजते थे और आतंकी हमारे यहाँ आके हमला कर रहे थे। देखिए पूरी प्लानिंग जो थी वो पीओके में हुई थी। पीओके में बैठ के आईएसआई जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी एक तरह से कहें, लेकिन वो काम सिर्फ पाकिस्तानी उनके लिए करती हैं, आतंकवादियों के लिए। अभी जो बड़ा स्ट्राइक हुआ है उसको लेकर पाकिस्तान एकदम बौखला गया है। पाकिस्तानी नेताओं का बयान आना शुरू हो गया है। बहुत सारे नेता इस पर कुछ ना कुछ उलझलूल बातें कह रहे हैं। वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो भी कह रहे हैं कि हम इसे वॉर समझेंगे। देखिए मैं आपको 5 बड़े अपडेट देता हूँ। जो 3 इलाके हैं वो 3 इलाके कहाँ हैं? एक मुजफ्फराबाद, कोटली और बहालपुर। यही 3 लोकेशन है जो आतंकियों का गढ़ था और यहाँ बहुत सारे बेस कैंप्स जो थे आतंकियों के वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक किया है, वायुसेना ने। देखिए वायुसेना ने वहाँ की सेना पे कोई अटैक नहीं किया है, ये बात बहुत क्लियर है। वहाँ जो भी आतंकी संगठन बैठ के अपना कैंप चला रहे थे, बार बार इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, बार बार भारत में घुस के आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे थे, उनको सीधा करारा जवाब दिया है। कल बहुत दिनों से सब वेट कर रहे थे कि कब करारा जवाब दिया जाएगा, कब करारा जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना ने इतना बड़ा करारा जवाब दिया है कि पाकिस्तान इसे 7 जन्मों तक नहीं भूलेगा। और कल आज का समय ही, आज दोपहर में 10 बजे के बाद 300 मॉक ड्रिल्स होने वाली थी भारत में अलग अलग जगहों पर। और उससे पहले ये सैन्य जो एयरफोर्स की तरफ से जो कार्रवाई की गई है ये काबिल तारीफ़ है। मैं जो पहला अपडेट है वो बता रहा हूँ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी से बातचीत में कहा कि भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमला किया है जो सीधे नागरिक इलाकों पर गिरी। दूसरा, पाकिस्तान के सरकारी न्यूज़ चैनल पीटीवी न्यूज़ ने दावा किया है कि हमले के दौरान पाकिस्तानी सेना भी इस बात की पुष्टि की है कि हमला हुआ है और भारतीय वायुसेना के बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुए और उन्होंने हमला किया है। फिर तीसरा, पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने कहा कि पंजाब प्रांत में पीओके में 5 जगहों पर हमला किया गया है। पीओके और पाकिस्तान में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। वही देखिए, आपको पता होगा बहुत पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि ये जो पूरी जो पहलगाम वाली घटना थी वो शर्मनाक करने वाली घटना है और जिसको लेकर भारत को इंटरनेशनल सपोर्ट तो बहुत पहले से ही था। ये देखिए यूएन में चला गया, ये टर्की चला गया, पाकिस्तान और चाइना चला गया हेल्प मांगने, लेकिन कोई भी सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं दिखा। क्योंकि आतंकवाद को आप जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हो, आपने सोचा आप आतंकवाद को बढ़ावा दोगे, क्या होगा फिर भारत हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा। इन्हें तो लगा कि भारत कोई हमला करेगा नहीं, लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन से ये निश्चित किया था कि हमें करारा जवाब देना है और सही टाइम पे देना है। हमारे जो बेगुनाह लोग हैं उनका बदला हमें लेना है और बदला ले भी लिया गया है। अभी तो ये देखिए स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि सिर्फ 9 जगहों पर हमला हुआ है। आने वाले टाइम पर इन्फॉर्मेशन आ सकती है, शायद हाफिज सईद
की भी इसमें मौत हो चुकी है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन थोड़ी देर बाद आ सकती है, क्योंकि जो मेन टारगेट था वो हाफिज सईद का ठिकाना था। क्योंकि देखिए हाफिज सईद 26/11 से उसका नाम आ रहा है कि 26/11 से लेके पुलवामा अटैक से लेके सब में हाफिज सईद कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, और हाफिज सईद का प्रॉपर लोकेशन भारतीय सेना के पास था। तो अभी कुछ देर बाद ही हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि क्या इस अटैक में हाफिज सईद मारा गया है। वैसे टॉप कमांडर्स जो बताए जा रहे हैं लश्कर के, वो इसमें मारे जा चुके हैं। एक और अपडेट जो सामने आया कि टीआरएफ से जुड़े आतंकी संगठन जो पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बैठ के आतंकी साजिश रच रहे थे, उन पर हमला किया गया है। उनके भी 4 से 5 आतंकी जो एक ही कैंप में कमांडर्स थे वो मारे गए हैं। जो अभी का जो हाल फिलहाल का मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ, उसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ट्वीट कर रहे हैं कि वो इसको युद्ध मानेंगे और तरह तरह की बातें करें। आप मान लो युद्ध, आपको जो मानना है, लेकिन आप अगर हमारी धरती में घुसकर आपके यहाँ से आतंकी लोग हमारे यहाँ अगर हमला करेंगे तो उसका करारा जवाब देखने मिलेगा। और देखिए कितना करारा जवाब दिया गया है। लेकिन एक बात साफ है कि ये कोई सैन्य कार्रवाई नहीं थी, और ना ही पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कार्रवाई थी। आपने अगर आपने अंदर अपने सीमा के अंदर अगर आपने आतंकियों को पाला है तो करारा जवाब देखने मिलेगा, और बहुत ही करारा जवाब दिया है। और इससे बौखला गए पूरे पाकिस्तान में हलचल है। अब पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है रिहायशी इलाकों में बम गिराए गए हैं, जिससे बहुत सारे वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। लेकिन जो सेना थी उनके पास एक प्रॉपर इनपुट था कि इन जगहों पर पाकिस्तानी बेस कैंप्स हैं आतंकवादियों के, जो आईएसआई के साथ मिलकर भारत के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्हीं को बस टारगेट किया गया है, और उन्हीं के जो बंकर से उन्हें उड़ाया गया है, और उसमें सिर्फ आतंकी मारे गए हैं। कोई भी लोकल कोई ऐसी खबर नहीं है जो लोकल मारे गए हों, क्योंकि जिस जगहों का नाम, जिन 3 जगहों का नाम मैं बता रहा हूँ, भलापुर, कोटली और मुजफ्फराबाद, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा। मुजफ्फराबाद से आपको याद होगा जब हमने पुलवामा अटैक देखा था सीआरपीएफ वाला, उस टाइम भी मुजफ्फराबाद का नाम सामने आया था कि वहाँ आतंकी बेस कैंप्स बड़े धड़ल्ले से चल रहे। आतंकी 80 से ज़्यादा आतंकी करंट में वहाँ ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा ही चिंता वाला विषय था। पाकिस्तान को बोल बोल के थक गए थे, लेकिन पाकिस्तान तो आपको पता है अपनी सरजमी पे कोई एक्शन नहीं लेने वाला था, ना ही कोई आतंकियों के खिलाफ बड़ा रुख अपनाने वाला था, जिसके लिए हमें भी पता था कि जब तक हम खुद एक्शन नहीं लेंगे पाकिस्तान इसमें कुछ नहीं कर सकता। और हमने देख लिया कि भारत ने क्या जवाब दिया है, और आने वाले समय में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना को सबका सल्यूट है, क्योंकि ऐसी सेना अगर हमारे साथ है तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान कह रहा है कि हम युद्ध के लिए तैयार है तो तैयार हो जाओ, हम भी पीछे नहीं है। और अगर हमारा मकसद है आतंकियों को जड़ से ख़त्म करना, अगर आप आतंकियों को हित में काम करोगे, आतंकियों को बचाने आओगे, तो करारा जवाब आपको भी मिलेगा। तो दोस्तों क्राइम तक के साथ जुड़े रहिएगा पूरी रात। आज रात से लेके जो जो अपडेट्स आ रहे हैं इस हमले को लेकर, आप तक मैं पूरी अपडेट पहुंचा रहा हूं। जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा क्राइम तक। धन्यवाद।